जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के नाम पर, आंदोलन के नाम पर या पटना हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर रिट याचिका के नाम पर छात्रों से पैसे की उगाही की जाती है और चंदा बटोरा जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक ग्रुप है रिट पिटीशन फॉर CGL 3। तो देखिए दोस्तों, बिहार SSC CGL 3 का फॉर्म जो है कि अभी हाल ही में भरा गया है और उसके एग्जामिनेशन से पहले कुछ ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें कही जा रही है कि रिट पिटीशन दायर की जाएगी। किस बात का रिट पिटीशन? तो वो रिट पिटीशन इसलिए है कि इन लोगों का कहना है कि एग्जामिनेशन के बाद प्रश्न पत्र OMR कार्बन कॉपी मॉडल आंसर की नहीं देता है। इस प्रकार से जो है कि पारदर्शिता नहीं दिख पाती है। चलिए मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है और ये सकारात्मक पहल है छात्रों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों कि जो लोग ये ग्रुप बना रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में अपने ग्रुप का प्रचार कर रहे हैं और अपने गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर डालते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक बार क्यों नहीं आप BSSC के खिलाफ, अगर इस प्रकार की मांग है तो BSSC के खिलाफ जो है कि आप गर्दनी बाग में एक बार धरना प्रदर्शन करते हैं। आप अपना चेहरा दिखाते हैं कि हाँ, आप छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे लोग कौन है जो डायरेक्टली ग्रुप में आते हैं और अपना गूगल पे नंबर और लंबी लंबी भाषणें लिख करके जो है कि नीचे गूगल पे, फ़ोन पे नंबर डाल देते हैं। तो इसी बात को लेकर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार का खुलासा मैंने पहले भी किया था। बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल में प्लानिंग टीम नाम से एक ग्रुप बना था और उस ग्रुप का मुख्य मकसद था कि न्यू NCL को मान्य करवाने को लेकर के जो है कि पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया गया। कोर्ट में खर्च कुछ और था, लिया कुछ और गया। खर्च था लाख 1.5 लाख का और वो भी था कि नहीं था उसका कोई कंफर्मेशन आज तक नहीं है, लेकिन लाखों की उगाही उसमें हो चुकी थी। लास्टली जो है कि हमने उसमें आवाज़ उठाई। बाद में पता चला कि फाइनली केस को विड्रॉ ही करना पड़ गया। केस करने में कोई फ़ायदा हुआ नहीं। बाद में न्यू NCL अंततः किसी न किसी कारण से जो है कि इसमें सुशील मोदी जी का हस्तक्षेप हो, संदीप सौरव जी का कार्य हो, लास्ट में मान्य हुआ। लेकिन आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, वो प्लानिंग टीम ने जो लाखों की पैसे की उगाही की, उसका हिसाब आज तक कभी वो नहीं दे पाया। तो मैंने पहले भी बिहार SSC को लेकर ये आवाज़ मैंने उठाई थी कि इस प्रकार का कोई चंदा वगैरह जो होता है तो इस तरह का चंदा में पारदर्शिता होना चाहिए। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे नंबर डाल रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप सबसे बेहतर गूगल पे, फ़ोन पे के अलावा जो है कि आप बैंक अकाउंट का डिटेल डालिए, बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर डालिए, तब आपके बारे में जानकारी मिल सकेगी कि आप कितना पैसा ले रहे हैं और कितने पैसे की ज़रूरत आपको है। तो यहाँ पर ये ग्रुप भी बना। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे, ये दिलीप कुमार तथा कथित जो छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, दिलीप कुमार, उन्होंने 3 दिन पहले एक पोस्ट डाला था अपने फेसबुक पर जिसमें लिखा था कि हम छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण होने नहीं देना चाहते हैं। हमें पद पैसा को कोई लालच नहीं है। हम अपनी सरकारी नौकरी और अपना सारा सुख सुविधा त्याग कर 4 वर्षों के संघर्ष के बाद छात्र आंदोलन को यहाँ तक लेकर आए हैं। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें इन्होंने 2 चीज़ का लाइन जोड़ा है जिसमें लिखा है कि हमें पद पैसा को कोई लालच नहीं है, और इन्होंने लिखा कि हम अपनी सरकारी नौकरी, ठीक है, अपना सारा सुख त्याग करके 4 वर्षों, इनका कहना है कि इन्हें पैसे की कोई लालच नहीं है और इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी है। ठीक है, ये कहना है दिलीप कुमार जी का। अब देखिए, दिलीप कुमार जी का 3 दिन पहले का पोस्ट है और अब आप देखिए 11 घंटे पहले इन्होंने क्या पोस्ट किया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि स्टूडेंट के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ अब एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि जाति, धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। अभी जो है कि बड़े आंदोलन की तैयारी में हमारा हर तरह से साथ दीजिए। हमें सभी जिला से कुछ ऐसे सक्रिय ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ मिलकर एक टीम की तरह कार्य करें। हमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। जो ईमानदार लोग हमारा साथ देना चाहते हुए हमें फ़ोन या व्हाट्सएप कीजिए। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने फ़ोन पे का नंबर भी दे दिया है। अब खुद सोच के देखिए दोस्तों, 3 दिन पहले तक ये जो छात्र नेता कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की पार्टी और पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें जो है कि यहाँ पर फ़ोन पे कीजिए, हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि जब आप छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो इनका मैं पुराना बैकग्राउंड बता दूं कि आज से
3-4-5 महीना पहले इन्होंने हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट किया था। इन्होंने कहा था कि मैं हस्ताक्षर अभियान को बिहार के सारे ज़िलों में ले जाऊंगा, लेकिन इनका हस्ताक्षर अभियान देखिए इनका क्या रहा। 2-3 ज़िलों में ये गए, उसके बाद इनका हस्ताक्षर अभियान फुस हो गया, ख़त्म हो गया वहाँ पर। तो आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि ये अपने आप को छात्र नेता कहते हैं। और देखिए इनका सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको दिखा दूँ इनके बारे में। देखिए अब एक चीज़ और इनके बारे में मुझे ख़राब क्या लगा कि आप सभी को पता है कि BSSC, देखिए न्यू एनसीएल के मामले में बताता हूँ, BSSC न्यू एनसीएल को मान्य करवाने को लेकर जितना काम संदीप सरोज जी ने किया, ठीक है, जितना कार्य कोशिश जो है कि संदीप सरोज जी ने किया, उतना कोई और नेता ने शायद ही कोशिश किया। हालांकि लास्ट में सुशील मोदी जी के हस्तक्षेप से ये आसानी से हो गया, लेकिन संदीप सरोज जी उसमें लगे हुए थे। और रही बात छात्र नेता दिलीप कुमार जो हैं, उन्होंने एक दिन आंदोलन किया, उन्हें टांग कर ले जाकर पुलिस थाने में डाल दिया गया, दूसरे दिन छूटे। तो सबसे ज़्यादा अगर सहयोग रहा छात्रों के लिए तो वो संदीप सरोज जी का था। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि कल आंदोलन भाकपा माले पार्टी ने किया था क्या? ये कुछ दिन पहले जो है कि आंदोलन हुआ था 1778 को लेकर। तो वहाँ पर छात्रों ने संदीप सरोज जी को बुलाया था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि संदीप सरोज जी के आने से जो है कि उनका कुछ हल निकलेगा। तो इसमें लिखे कि माले का झंडा एडिट करके लगाए हैं संदीप सरोज जी, और लिखते हैं कि सरकार और आयोग इसलिए छात्र आंदोलन की मांग नहीं मानती है जब राजनीति पार्टी या नेता घुस जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इनका कहना सीधा था कि आंदोलन इन्होंने किया तो इसमें संदीप सरोज का क्या काम। सीधा बात, 25 दिन रिजल्ट आए हुए किसी ने आंदोलन की बात तक नहीं की। हमने आंदोलन का आह्वान किया, हमने अपने संगठन राष्ट्रीय छात्र एकता मंच का कहीं बैनर पर नाम नहीं दिया, सिर्फ BSSC अभ्यर्थी का नाम दिया। लेकिन नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश में राजनीतिक पार्टी और नेता रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जो है कि यहाँ पर और एक चीज़ और ये भी लिखे हैं कि कल के आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, अध्यक्ष इरिटेट होकर हम लोगों से नहीं मिले, ठीक है। और इन्होंने लिखा कि मैं आज ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे आंदोलन में किसी भी पॉलिटिकल नेता को नहीं बुलाए, अन्यथा मैं आंदोलन से हट जाऊँगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि दिलीप जी को क्या परेशानी है वैसे नेता से जो छात्रों के हित के लिए कार्य करते आए हो। सब नेता भ्रष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर बिहार में अगर 243 माननीय अगर विधायक हैं तो उसमें 243 के 243 भ्रष्ट हो। एक का दुक्का तो जरूर होंगे वैसे जिनका ज़मीर जागता होगा छात्रों के लिए या अपने क्षेत्र के लिए। तो इनका सीधा कहना था कि ये चीज़ की राजनीतिकरण हो गई। तो मैं ये कड़ी निंदा करता हूँ इस चीज़ को लेकर कि बिहार SSC इंटर लेवल में जितना सहयोग संदीप सरोज जी का था उसको नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। छात्रों का को लगता है कि उनके सहयोग से उनका काम हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते ये मेरा आंदोलन है। आपका आंदोलन लिखित नहीं है कि आपका आंदोलन है। इनके कुछ और भी पोस्ट बहुत पहले का मैंने देख रखा था, हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये छात्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप ये अपने आप को छात्र नेता तो कहते हैं और छात्रों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप इससे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 2 सप्ताह पहले का पोस्ट है, 2020-23 का सेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो 22-25 सेशन में एडमिशन लेने का कोई औचित्य नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी का बहिष्कार कीजिए। 2022 में पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ना तो फॉर्म अप्लाई कीजिए ना ही एडमिशन लीजिए। अब देखिए ये इनकी जो है कि कहने का तात्पर्य क्या है समझिए। इनका कहना ये था कि 2020-23 का सेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो 22-25 का सेशन में एडमिशन नहीं होना चाहिए। जबकि आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि अगर 22 सेस में जो 2022 में अगर कोई इंटर पास करके जाते हैं तो क्या उनके एडमिशन नहीं होने चाहिए। अगर आपको 2020-23 का सेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप उसकी मांग कीजिए। आप 2022-25 वाले इस बच्चों को क्यों ये कह रहे हैं कि आप एडमिशन के लिए फॉर्म ना भरें और ना ही एडमिशन लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपके बहकावे में कुछ छात्र आ जाएंगे और ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी तो उनका एडमिशन नहीं होगा, तो क्या आप इसकी जिम्मेवारी लीजिएगा? ये जिम्मेदारी आप नहीं ले पाइएगा। ऐसा ही होता है दोस्तों। छात्र जो है कि छात्र नेता के आंदोलन में पड़ जाते हैं या छात्र नेता के बहकावे में आते हैं और वो फॉर्म नहीं भरता। अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अग्निवीर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इतना इसका बहिष्कार हुआ, फाइनली क्या हुआ, इस अग्निवीर को जो है कि फॉर्म भराया गया, एग्जामिनेशन चल रही है। जो लोग को कहा गया ग्रुप वगैरह में जो है कि भ्रम फैलाया गया कि हम फॉर्म नहीं भरना है, इसका बहिष्कार करना है, तो इससे क्या हो गया, फॉर्म भरे गए
और जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो पछता रहे हैं कि हमने अग्निवीर का फॉर्म नहीं भरा। इनका एक और चीज़ देख लीजिए, मैं नहीं कहना चाहता, 3 सप्ताह पहले इन्होंने क्या लिखा कि जब तक बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त नेताओं, बड़े नेताओं और बड़े अफसरों की गिरफ्तारी नहीं किया जाता तब तक 67वीं बीपीएससी पीटी दोबारा लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए, इनका कहना है कि बीपीएससी पेपर लीक में बड़े नेताओं और बड़े अफसर की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये बात अच्छी बात है कि बड़े अफसरों और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी जो है कि होनी चाहिए। मैं भी इसकी मांग करता हूँ कि बीपीएससी जो 67वीं पेपर लीक हुई, आरा के सेंटर से जो कि पेपर लीक हुआ, तो उसमें अभी देखिए डीएसपी पे भी गाज गिरी, और एक जो है कि पूर्व में अभी नए जो है कि बीपीएससी से सिलेक्ट एक लड़का था वो भी पकड़ा गया। तो जो लोग इसके दायरे में आ रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इनका सीधा कहना है कि तब तक 67वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं। मतलब कि जब तक जांच चलेगी तब तक परीक्षा ना हो, यानी कि जो छात्र सालों साल इंतज़ार करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं और वो बीपीएससी पीटी परीक्षा ना दे। बीपीएससी पीटी परीक्षा अपने तय समय पे होनी चाहिए और साथ में जो जांच है वो जांच चलती रहे, और जो प्री एग्ज़ामिनेशन हुई थी उसके जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। लेकिन बीपीएससी पीटी की एग्ज़ामिनेशन तय समय पर हो, ताकि बीपीएससी पीटी के बाद जो कि मेंस हो, इंटरव्यू हो, 68वीं की एग्ज़ामिनेशन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 68वीं की तैयारी कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो दिलीप कुमार अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, इनका भर्सन लगता है कि जैसे लगता है कि छात्रों को ये पढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। इनका कौन सा राजनीति समझ में नहीं आता। अपने आप को छात्र नेता कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव किस प्रकार का, कि कोई परीक्षा ना हो, कोई एडमिशन ना हो, और जो 22-25 में छात्र जो है कि 22 में इंटर करते हैं उनका भी फॉर्म ही ना भरे, वो एडमिशन ना ले। आपकी जो मांग है वो मांग एक जगह सही है, लेकिन इस प्रकार की जो शब्द लिखते हैं ये आपके नेता की छवि को नहीं दर्शाती है। ये आप पढ़े लिखे बेवकूफ़ की श्रेणी में आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि और इस तरह से, और लास्टली देखिए इनका भी कारनामा क्या हुआ कि इन्होंने भी गूगल पे या फ़ोन पे में नंबर डाल दिया। इनका खुद का एक कार्य आज तक सफल ढंग से होता नहीं है। इनका हस्ताक्षर अभियान को आप देख लीजिए, 2-3 जिले में गए, उसके बाद कहानी ख़त्म हो गया। ये कहे थे कि हम पूरे ज़िले घूमेंगे, कहानी ख़त्म हो गया। तो आप ऐसा बीड़ा क्यों उठाते हैं? यानी कि आप छात्रों से पैसा लेकर के आप फिर से बैठने के फेर में हैं। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग अवेयर हो सके ऐसे लोगों से जो छात्र से जो है कि किसी प्रकार की धांधली या आंदोलन के नाम पर झूठ मूठ का पैसा उगाही करते हैं। धन्यवाद।